सो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो आज हम वीडियो बनाएंगे नए टॉपिक पे, यानी कि ट्रैफिक पे गाड़ी कैसे चलाते हैं। जो ट्रैफिक ज़्यादा लग जाता है उस पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है, यानी क्लच का कितना यूज किया जाता है, कितना नहीं, ये हम आपको बताएंगे। जिसमें मैं एक तरफ दिख रहा हूँ, एक तरफ रोड का वीडियो ले रहा हूँ। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो है कितनी क्लच छोड़नी है, किस तरीके से गाड़ी को ट्रैफिक में चलाना है। ओके, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको कोई अदर साउंड सुनाई दे रहा हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ट्रैफिक में थोड़ा बहुत साउंड आता रहता है। गाइस आप देख सकते हैं ट्रैफिक में अभी हम मार्केट में हैं, और अभी ट्रैफिक आएगा तो हम दिखाएंगे कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे क्लच को कंट्रोल करना है, कैसे एक्सीलेटर कितना लेना है, ये सब बताएंगे आपको। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि कितना जो है ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का ये तरीका होता है कि आप पहले गियर में या दूसरे गियर से ज़्यादा नहीं चल सकते। ज़्यादा गाड़ी रुक गई है तो पहले गियर में चलते रहे। पहले गियर में चल रहे हैं और थोड़ी सी रनिंग मिल रही है रोड, जैसे कि देखो कितना गैप है मेरी गाड़ी से और रिक्शे में, तो आप दूसरा गियर डाल सकते हैं। यहाँ पे इतनी दूर के लिए दूसरा गियर डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लो ज़्यादा करीब का मामला होता है तो क्लच को इतना दबाइए, मतलब क्लच को छोड़िए इतना कि गाड़ी जो है लुढ़क जाए, यानी रनिंग करे, फिर क्लच दबा लीजिए चलते समय। और जैसे ही आपको रुकना है तो तुरंत ब्रेक ले लीजिए। ये तरीका होता है। जैसे अब मैं चल रहा हूँ, सिंगल गियर में चल रहा हूँ, देख लीजिए फर्स्ट गियर में। अब गाड़ी की स्पीड देख लीजिए आप, बिल्कुल ज़ीरो। गाड़ी की स्पीड एकदम ज़ीरो हो देखिए। और ट्रैफिक में मार्केट में चारों तरफ ध्यान रखना है आपको। साइड वाले शीशे में भी देखना है, इधर वाले शीशे में भी देखना है, इधर वाले शीशे में भी देखना है, साइड मिरर में। तो ये तरीका होता है। और आपको जहाँ से मौका मिले आगे निकालने का, देखो अभी मुझे आगे निकालने के लिए जगह नहीं है, सामने से गाड़ी आ रही है तो मुझे इसके पीछे ही चलना होगा। अब क्लच का कितना इस्तेमाल करना देखिए, मैंने क्लच छोड़ी, दबा ली। इस तरीके से ट्रैफिक में चलना पड़ता है। जैसे क्लच छोड़ी, गाड़ी चलने लगी, फिर दबा ली। अब मेरी गाड़ी लुढ़क रही है, चल रही है, फिर छोड़ी, फिर दबा ली। अब मुझे रुकना है, फिर छोड़ी, फिर दबा ली। अब मुझे रुकना है तो ब्रेक ले ली हल्की सी। अब गाड़ी आगे वाली आगे बढ़ गई है, मुझे भी बढ़ाना है, तो फिर मुझे क्लच छोड़नी है धीरे धीरे। हाफ क्लच ही छोड़नी है। हाफ क्लच छोड़ी, फिर दबा ली, फिर ब्रेक ले ली। सामने वाली गाड़ी देखो पास आ गई। तो ये तरीका होता है गाड़ी चलाने का। जो कितना जाम लगा हुआ है ट्रैफिक में, गाड़ी चलाने का सिस्टम यही होता है। अगर आपने इस तरीके से गाड़ी चलाई तो आप सफल हैं। अब पता लगा आप चला रहे हैं, बार बार बंद हो रही है, नहीं देखो मुझे गाड़ी रुकी हुई है तो देखो मैंने क्लच दबा रखी है, ब्रेक दबा लिया, ठीक है। अब गाड़ी आगे वाली बढ़ी तो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, पहला गियर डालेंगे और धीरे धीरे क्लच छोड़ के चलाएंगे गाड़ी को। अब गाड़ी देखो चल रही है हमारी। ट्रैफिक में क्योंकि गियर लग पाते नहीं है, देखो फिर गाड़ी मुझे रोकनी पड़ रही है तो मुझे क्या करा, क्लच दबा लिया, हल्की सी ब्रेक ले ली। अब फिर मुझे चलानी है गाड़ी, फिर देखो हल्का सा क्लच छोड़ा, देख सकते हैं आप, फिर मुझे रोकनी पड़ रही है। तो ये तरीका होता है देखो जाम में, ये सिस्टम है गाड़ी चलाने का। और इन बातों का बहुत ध्यान रखना, आपको चारों तरफ निगाहें रखनी है। ट्रैफिक में पता नहीं कौन किस साइड से निकल आए, कुछ पता नहीं चल पाता है। तो देख सकते हैं आप, तो मैं गाड़ी आगे निकाल रहा हूँ। जाम में गाड़ी चलाने का यही तरीका होता है। आपको जब भी गाड़ी रोकनी है तो आपको क्लच दबानी होगी और हल्का सा ब्रेक लेना होगा। तो जैसे गाड़ी चलने लगे तो सामने वाली गाड़ी चले तो क्लच छोड़ो, तो गाड़ी अपनी भी चलाओ। जैसे ही वो रुके तो आपको क्लच दबानी है, ब्रेक ले लेनी है।
ये तरीका होता है गाड़ी चलाने का। आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मली तरीके से गाड़ी ट्रैफिक में चलाई जाती है। ये नहीं कि मुझे बहुत भागना है, जाना है, स्पीड में चल रहे हैं, जगह नहीं है, फिर भी घुसोड़ा रही है। ये नहीं, सिंगल रोड होते हैं ना मार्केट में। जैसे मार्केट है, सिंगल रोड है। ये आने का भी रास्ता यही है, जाने का भी रास्ता यही है, कोई दूसरा हाईवे है नहीं था दोनों तरफ, देख सकते हैं आप। तो यह सिस्टम होता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं इंडिकेटर दूंगा और राइट साइड टर्न लूँगा, और राइट साइड टर्न लेते समय भी आप राइट साइड ले या लेफ़्ट साइड टर्न ले, जिधर भी टर्न लेना है आपको, तो आपको पहले साइड मिरर में देखना है, बैक वाले शीशे में देखना है कोई मेरे पीछे है तो नहीं, और इधर साइड में देखना है, और थोड़ा सा गर्दन अपनी पीछे करके पीछे भी देखना है, ताकि आपके बगल में कोई है तो नहीं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पता लगा आप मोड़ने लगे, पीछे देखे ही नहीं आपने, तो क्या होगा कि सामने बगल वाला ठुक जाएगा, चोट लग जाएगी उसके। और अगर लेफ़्ट मोड़ना है तो आपको इसमें देखना है, और ये वाले शीशे में देखना है, साइड मिरर में पीछे दिखाई देगा आपको। देखो मेरा गाड़ी का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, साइड आप देख पा रहे होंगे, तो साइड दिख रही है पीछे का शीशा भी तरीके से सेट करेंगे, आपकी गाड़ी का भी हिस्सा दिखाई दे थोड़ा। ये सिस्टम होता है। अभी तो मैं ट्रैफिक से बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, और तो गाइस फिर आ चुके हैं मार्केट में, और दिखाएंगे आपको कैसे क्लच छोड़नी है, कैसे ब्रेक लेना है। क्योंकि ट्रैफिक में दो ही चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्लच और ब्रेक। एक्सीलेटर की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है। अगर खाली रोड है तो एक्सीलेटर आप ले सकते हैं, और खाली रोड नहीं है, आगे कोई गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आप क्लच और ब्रेक बस। अब जैसे मेरे सामने ई रिक्शा है, ये चल रहा है, आप देख रहे होंगे, और सामने से बोलेरो आ रही है, तो मुझे सिर्फ क्लच और ब्रेक पे ही पैर रखना है। देख सकते हैं मैंने क्लच और ब्रेक पे ही पैर रख रखा है। जहाँ पे ज़रूरत होती है तो मैं क्लच रो दबा लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, और जहाँ पे वो गाड़ी आगे बढ़ती है हमारे आगे वाली, तो हम उसको जो है गाड़ी को चलाने लगते हैं। आप देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप किसी के पीछे ही चलते रहो, तो जहाँ पे आपको जगह मिले तो आप आगे निकाल लो, और जगह नहीं है तो आप पीछे चलते रहो। लेकिन पीछे चलने का तरीका यही है, पहला गियर होना चाहिए और क्लच छुट्टी हो, और जहाँ पे देखो गाड़ी सामने वाली रुक रही है तो आप क्लच दबा के तुरंत ब्रेक ले लो। फिर जैसे ही गाड़ी हल्की सी रनिंग में आई 1-2 मीटर, फिर क्लच दबाया, वो क्लच छोड़ा, फिर क्लच दबा लिया, क्लच छोड़ के ही क्लच दबा लो, इतने में गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी। एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बार बार यही करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्लच को जो है छोड़े रहते हैं, ब्रेक दबा देते हैं, तो गाड़ी हो जाती है बंद, तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर गाड़ी बीच बाज़ार में स्टार्ट कर रहे हैं, खिर खिर खिर, ये बहुत दिक्कत होती है। ये नहीं करना है। जैसे ही गाड़ी सामने वाली रुके तुरंत क्लच दबा, ब्रेक ले लो। जैसे ही सामने वाली गाड़ी आगे बढ़े तो आप क्लच छोड़ो और चलने दो 1-2 मीटर जितनी जगह है। और ज़्यादा रनिंग में है, आगे कोई गाड़ी नहीं है, तो आप एक्सीलेटर भी ले सकते हो, दूसरा गियर भी डाल सकते हो, तीसरा गियर भी डाल सकते हो। अब जैसे देखिए मेरे सामने जगह बन रही है, अब मैं कोशिश करूँगा आगे निकालने की। अब देखिए क्लच छोड़ा मैंने, हल्का सा एक्सीलेटर लिया, फिर क्लच दबा लिया, फिर छोड़ा, तो सामने मुझे रोकनी पड़ रही है बार बार। निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। अब देखो अब मैं निकलूँगा, इसके बाद में जगह मिलेगी तो निकलूँगा, क्योंकि गाड़ी को मार्केट में चलाने के लिए चारों तरफ देखना पड़ता है। पता लगा हम निकालने लगे और साइड में देखा नहीं, देखो साइड से मेरे आ रहा है, ये साइड शीशे में दिख रहा होगा। अगर मैं ऐसे ही अपनी साइड दबा देता गाड़ी को, तो ये निकलने की कोशिश कर रहा था मुझसे आगे, तो गाड़ी लग जाती है इसके। तो चारों तरफ देखना है आपको, साइड शीशे में देखना है, और जो फ्रंट शीशे पे शीशा लगा होता है मिरर पे, साइड मिरर, बैक मिरर, उस पर देखना है, साइड मिरर पे देखना है। तो आप देख सकते हैं मुझे क्लच और ब्रेक की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने क्लच ब्रेक लिया, फिर क्लच छोड़ रहा हूँ, फिर दबाया, फिर छोड़ा। ये ज़रूरत पड़ती है दबाने की बार बार, क्योंकि ट्रैफिक में पल पल पे सामने कोई आ जाता है मार्केट में, तो ये ज़रूरत होती है। अब देखो आगे सामने कोई नहीं है तो मैंने क्लच छोड़ रखा है, फिर आ गया कोई, फिर देखो मैंने क्लच दबा ली, फिर छोड़ दिया क्लच।
तो ये तरीका होता है। देखो फिर मुझे रोकनी पड़ रही गाड़ी। सामने देखो बच्चा, ये देखो क्या यार बच्चा बोल रहा हूँ मैं, सामने स्कॉर्पियो आ गई और ये देखो लेडीज़ थी एक, इनके चक्कर में मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, हल्की सी स्लो करनी पड़ी, रोकनी क्या। अब मुझे खाली जगह मिली है तो अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी। अब वो सामने से बाइक वाला आ रहा है, उसको भी देखना है। मतलब आपको बाज़ार में हो या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हो तो इसी तरीके से ही आपको गाड़ी चलानी है। देखो ये जैसे खाली जगह है तो मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, इसमें तो सामने से एकदम बाइक आ गई तो मैंने तुरंत गाड़ी को स्लो किया, दूसरा गियर डाला, क्योंकि गाड़ी स्लो करने के बाद में गाड़ी इसकी स्पीड हो जाती है कम, तो आपको गियर चेंज करना होता है। थर्ड में चल रहे हैं तो सेकंड में कर लो। तो देख सकते हैं आप गाड़ी चल रही है हमारी बराबर, जैसे कि देख सकते हैं गाड़ी पास आ गई तो मैंने क्या किया, देखो क्लच दबाई और ब्रेक ले लिया हल्का सा, गाड़ी रुकी है। तो ज़्यादा देर आपको खड़ा रहना है तो आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं, नहीं खड़ा रहना है तो आप जो है गियर डालें, आगे बढ़ाएं गाड़ी को, तो गाड़ी आगे चलेगी। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गाड़ी। ये तरीका होता है ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का। काफ़ी बहुत लंबा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत लंबा जाम लगा होता है तो नहीं हो पाता है। तो ये तरीका होता है ट्रैफिक में। देखो फिर गाड़ी के पास आ गई, फिर मुझे ब्रेक लेनी है हल्की सी, क्लच दबा के। देखो ये सामने वाली गाड़ी, उसको जगह मिली, ये सामने वाली गाड़ी आ गई, दूर लेके चल रही है। तो ट्रैफिक में आपको क्लच कंट्रोल का सिस्टम यही है। अगर आपने ये सब चीज़ें जान ली तो ट्रैफिक में चलाने में आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप थकेंगे नहीं। तो ये सिस्टम होता है गाड़ी चलाने का ट्रैफिक में। आप देख सकते हैं मैं इसके पीछे चल रहा हूँ जस्ट। और आपको साइड शीशे में भी बार बार देखते रहना। देखो इसमें शायद आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे गाड़ी है, हॉर्न दे रहा है, इसको आगे निकलने दिया जाए। सिटी में चलाने का तरीका यही होता है। जैसे ट्रैफिक है, जब आपको जगह मिले, गैप मिले तो आप गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में भी चला सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आपको जगह मिलती है उस हिसाब से आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन आपको लंबा जाम लगा है, रिंगना पड़ रहा है धीरे धीरे, तो यही सिस्टम चलेगा कि पहला गियर डाला, हल्की सी क्लच छोड़ी, जब आगे आपकी कोई गाड़ी आ जाए तो आपको क्लच दबानी है, अब क्लच दबा के हल्की सी ब्रेक लेनी है, रुक जाना है। और अगर रिंग रही है तो पहले गियर में धीरे धीरे एक्सीलेटर, बगैर एक्सीलेटर के गाड़ी को चलने दो धीरे धीरे, 0 की स्पीड में। समझ रहे हैं आप? तो ये सिस्टम होता है ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का। अब देखो मेरे सामने बिल्कुल खाली गियर है, मतलब खाली रोड है मेरे सामने बिल्कुल। अब देखो मैं तुमको 60 की स्पीड में चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं 60 से कम ही है। अब मैं चाहूँ तो 100 भी भगा सकता हूँ, जितनी चाहूँ मैं उतनी भगा सकता हूँ, खाली रोड है टॉप गियर पे। लेकिन ट्रैफिक में पहला दूसरा बस ओनली, इससे ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि चल ही नहीं पाओगे, जगह ही नहीं होगी। अगर दूसरे गियर में उठाने की कोशिश करोगे तो बंद हो जाएगी, तीसरे गियर में उठाने की कोशिश करोगे तो बंद हो जाएगी, क्योंकि जगह होती नहीं है आगे। तो पहले गियर में ही गाड़ी आपको उठानी है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।